अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज अभी है तकरीबन आफ्टरनून और मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ लंच। और लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि गोश्त वगैरह खाकर हम लोग थक गए हैं। जब इस्लामाबाद से फैसलाबाद से वापस भी आ रहे थे, लाहौर से सॉरी, तो उस दिन भी बाहर से 2 दफ़ा खाना खाया लाइक ट्रैवलिंग में। सो अब ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि कोई चिकन या गोश्त की आइटम खाई जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भिंडी बनाई जाए। भिंडी मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के लिए मैं देख लूँगी मैंने क्या करना है, कुछ ना कुछ उनके लिए भी बना लूँगी। फ़िलहाल तो मुझे ये था कि टाइमली जो है ना लंच तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चे तो फ्रूट्स और स्नैक्स वगैरह समटाइम्स खा लेते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनका ना। तो इस वजह से मुझे था कि हम बड़े लोगों के लिए आज घर पे खाना बन जाए। तो यहाँ पर मैं भिंडी बना रही थी। भिंडी बनाने का मेरा तरीका बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले भिंडी को फ्राई करती हूँ। फ्राई करने से ये होता है कि उसकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये कि मैं भिंडी को ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती, ना करेलों को और ना भिंडी को, बस हल्का हल्का लाइट ब्राउन सा कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि इसकी ना रंगत बड़ी प्यारी सी लगती है। कुछ लोग बहुत ही उसको काला जला लेते हैं फ्राई कर करके, वो फिर दिखने में खूबसूरत नहीं लगती। और यहाँ पर मैं 2 लोट में भिंडी को फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं फिर इसमें प्याज डालूँगी। अच्छा, हमारे घर में ना जब मेरा मैका घर था, तो उसमें जो प्याज होता है ना भिंडी में, करेलों में, वो खड़ा खड़ा खाया जाता है। इवन जो अरवी होती है वो मसाले वाली, उसमें भी। लेकिन मेरे ससुराल में ना जो प्याज है उसको खड़ा खड़ा पसंद नहीं करते, तो वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल सॉफ्ट सा अच्छा सा फ्राई होना चाहिए। तो अब मैं इस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मुझे अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो खड़े खड़े प्याज की निस्बत ना ये जो थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं ना, उससे भिंडी बड़ी मज़ेदार, मसालेदार और बड़ी अच्छी बनती है। सो बारीक बारीक आपने प्याज काटना है और उसमें उसको आपने अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और भिंडी में मैंने कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा, कुछ नहीं डालना। भिंडी का अपना ही फ्लेवर इतना मज़े का होता है। मैंने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है और बस। इसके अलावा गरम मसाला कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। इसी से भिंडी बहुत अच्छी बनती है और आज बहुत अच्छी बनी थी। और मसाले में मैं डालती हूँ प्याज, ज़्यादा सारा टमाटर, और इसके अलावा हरी मिर्चें मैं काट के डालती हूँ, और कोई मसाला नहीं ऐड करती। तो बस यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी डाल लूँगी। थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को मैं ना सॉफ़्ट कर लूँगी, और फिर मैं इसमें भिंडी डाल कर उसको दम दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो आपकी भिंडी तैयार है। बड़ी जल्दी बन जाती है ये। जिस पोट में मैंने बनाना है उसी में मैंने पहले भिंडी फ्राई करके निकाल ली, उसी ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और मसाला भून लिया। तो बस ये सिंपल सी मेरी रेसिपी है। और आज मुझे करनी है अनपैकिंग। मुझे पैकिंग करना बहुत इजी लगता है, लेकिन अनपैकिंग करना ना थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा ये कि उसके लिए स्पेशली मुझे टाइम निकालना पड़ता है। घर जैसे आती हूँ मैं, हम लोग कहीं से भी आएँ तो घर आकर ये होता है कि घर की सफाई करवा लो, किचन को मेंटेन कर लो, ग्रोसरी जमा कर लो, और कुछ ना कुछ घर में पका लो। तो क्योंकि बाहर से बार बार लाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मुझे था कि ये सारे काम हो जाएं, उसके बाद सुकून से मैं अपनी अनपैकिंग करूँगी। और अनपैकिंग के साथ ही मैं लॉन्ड्री जो है वो लगा देती हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब आप ट्रैवल करके आते हो कुछ ना कुछ गंदे कपड़े तो आपके जमा हुए होते हैं। सो यहाँ पर जी भिंडी बन गई थी, और भिंडी की फ़ाइनल शक्ल ये बड़ी मज़े की बनी थी। इसको आप पराठे के साथ खाएं, सूखी रोटी घी वाली के जो ऊपर हम देसी घी लगाते हैं उसके साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद साथ ही ये बर्तन पड़े हुए थे। हुसैन भाई अभी अवेलेबल नहीं थे, वो काम कर रहे थे। आज काम बहुत जमा थे, क्योंकि हम सफ़र से आए हैं तो घर ऊपर नीचे से सारा मैंने साफ़ करवाना था, वॉशरूम साफ़ करवाने थे, दैट्स वाई। और गराज भी काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि धूल मट्टी मट्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। सो काफ़ी काम जमा हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं बर्तन जो हैं वो खड़े खड़े धो लेती हूँ। फीडर्स थे बच्चों के और थोड़े से बेसिक जो बर्तन थे वो थे। और आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि आप प्लीज़ ये बताएं कि आप कैसे एक्टिव रहती हैं। आप माशाल्लाह खुद सारे काम करती हैं, हालांकि आपके पास हेल्प भी है, लेकिन आप खुद लगी रहती हैं। आपको देख के लगता है आप एक्टिव हैं। तो देखें, एक्टिव मैं इतनी हूँ नहीं जितनी मुझे होना पड़ता है, या फिर काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। देखिए, कामों में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जब आपने घर वालों को एक अच्छा, एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देना है, तो फिर आपको ख़ुद भी एफ़र्ट करनी पड़ती है।
इसके अलावा ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं होती या मैं थकती नहीं हूँ या फिर मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। मेरी भी कमर में दर्द होती है और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी 3-4 दिनों से काफ़ी कमर में दर्द है। लेकिन फिर भी जो काम करने हैं, मैं ये सोचती हूँ कि तबीयत ख़राब होना ये एक नेचुरल या कॉमन बात है, और घर के काम करना वो आपकी जो ज़िम्मेदारी है ना, वो आपकी प्रायोरिटी है। और वो तो आप आज नहीं करेंगे ना तो कल डबल काम जमा हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ये रहती है, आज का काम आज ख़त्म कर लें। मेरे हस्बैंड मुझे इतना छेड़ते हैं, वो कहते हैं कि वो जो बात कायदे आज़म ने कही थी कि काम काम काम, वो लगता है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आपने सुनी है क्योंकि आप बहुत काम करती हैं। तो मैं उनको फिर आगे से यही कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल। और दूसरी ये बात कि मुझे ख़ुद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होती है कि आज जो मैंने टास्क सोचे हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे खुशी होती है। आपको पता है कि मैं अपने घर के काम इस तरह मैनेज करती हूँ कि डेली क्लीनिंग, डेली हाउस चोर्स जो होते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों को पढ़ाना, क्लीनिंग और इस तरह की चीज़ों के अलावा मैं अपने कोई ना कोई एक टास्क मैंने रखा होता है। जैसे आज मैंने कोई ड्रॉर साफ़ कर लेना है, आज कोई कबर्ड साफ़ कर लेनी है, तो उसके लिए मैं हाफ़ एन आवर या फिर 1 घंटा निकाल लेती हूँ और उसमें मैं अपने काम कर लेती हूँ। इसी तरह घर जो है ऑर्गेनाइज़्ड रहता है, हमेशा मैनेज रहती हैं चीज़ें और अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद अगर हेल्थ की मैं बात करूँ कि कैसे मैं एक्टिव रहती हूँ, तो देखें, कभी भी ये बात मैं अपने मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई और सिखाई और मैं कन्विंस्ड हूँ इससे। पहले मैं क्या करती थी, सुबह से शुरू होती थी, रात तक सारे काम कर रही हूँ, घर चमका रही हूँ, हर चीज़ टिप टॉप कर रही हूँ। उसमें क्या होता था, मैं इतनी थक जाती थी और इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तो उसमें फिर इन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि आप सारा ही काम एक दिन में शुरू कर देती हैं, इससे अच्छा ये है कि आप डिवाइड कर लें, थोड़ा 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 करके काम को कंप्लीट किया करें। फिर मैंने कहा हाँ हाँ, कह तो ये ठीक रहे हैं। तो अब मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं लेट्स सपोज़ आज अगर जो भी मेरे काम है, सुबह उठना है, रूम क्लीन करना है, नाश्ते बच्चों को करवाने हैं, तो ये सब काम जो मैं करती हूँ उसमें मैं थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं एक काम करती हूँ, उसकी जो थकावट है मैं थोड़ी देर 5 मिनट या 10 मिनट लेट कर उस दौरान मैं क्या करती हूँ, अपना उस दौरान भी मैं अपना कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ। जैसे मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ या कोई वॉइस ओवर कर लेती हूँ या आपके कमेंट्स के रिप्लाइज़ कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है, मेरा एक काम भी हो रहा होता है और मैं रेस्ट भी कर रही होती हूँ। मैं क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के साथ यूट्यूब भी कर रही हूँ, दैट्स वाई फिर मैं अपना वो जो लेटने वाला मेरा काम है ना, उसमें मैं फिर मोबाइल पकड़ कर अपना एट अ टाइम ये कि रेस्ट भी कर रही होती हूँ और मैं अपना दूसरा अपना जो मेरा यूट्यूब का काम है वो भी कर रही होती हूँ। इस तरह मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। रेस्ट भी मेरा हो जाता है और वो जो मेरा बर्डन होता है ना, वो भी उतर जाता है। उसके बाद मैं फिर जब आप 10 मिनट का 5 मिनट का आप लोग रेस्ट कर लेते हो, लेट जाते हो, उससे आपकी एनर्जी ज़रा बहाल हो जाती है और आप फिर एक्टिव हो जाते हो दूसरा काम करने के लिए। तो इस तरह कर कर के मैं काम करती हूँ। अगर आप कहें कि सुबह से शाम तक आप लगातार काम करती रहें और उसमें कोई ब्रेक ना लें, कोई रेस्ट ना लें, तो फिर आप वाक़ई बीमार हो जाती हैं। फिर यही होता है कि एट द एंड ऑफ़ द डे आप के टांगों में शदीद दर्द है, आपकी कमर में शदीद दर्द है, या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या आप थक गए हैं, या फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक ये बात। दूसरी ये बात, ये उन तमाम लेडीज़ के लिए जिनके अभी बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या बिल्कुल टोडलर्स उनके घर में हैं, ये टिप उनके लिए है। देखें, जब मैं ज़ैनब फ़ातिमा की उनका पीरियड चल रहा था, जैसे वो न्यू बॉर्न थी, छोटी सी थी, तो उसमें भी मुझे बहुत खप था सफाइयाँ करने का, घर को चमकाने का। हालांकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। मैंने अपने ऊपर हर वक्त सवार किया कि भाई मेरा घर टिप टॉप होना चाहिए, बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन वो गलती थी मेरी। जब बच्चा इतना छोटा होता है ना, तब आप अगर कोई काम आपका रह भी जाएगा ना, तो अगर बाहर से कोई आएगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप बैठी हुई हैं या आपने काम नहीं किया। वो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करेगा कि इनके पास छोटा सा एक बच्चा है। छोटे बच्चे के साथ अगर घर थोड़ा बहुत फैला हुआ भी हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडरस्टैंडेबल है सबके लिए कि आपके पास छोटा बच्चा है, और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे मेस होता है।
आप देखेंगे कि जो बड़े बच्चे जिनके होते हैं, जवान हो जाते हैं, कॉलेज गोइंग या फिर अपने हाई स्कूल में होते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, उनका घर हर वक्त मेंटेन रहता है क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। उनमें से काफ़ी बच्चे अपनी ज़िम्मेदारियाँ या तो खुद उठा लेते हैं या फिर एटलीस्ट इतना मैस नहीं करते जितना एक छोटे बच्चों के घरों में होता है। सो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर का कोई कोना बिखरा भी हुआ है ना, तो उसमें आपको परेशान होने की या एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने भी आकर आपको गोल्ड मेडल नहीं दे देना कि भई आप बहुत, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं आज तक दिया कि आप बहुत सफाई पसंद है तो ये आपका मेडल है, कोई भी नहीं देता। ये आपकी ख़ुद की एक जिसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन होती है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर बिखरा ना रहे, हम नीट एंड क्लीन रहें, दिस एंड दैट। सो कोशिश करें अपने आप को इतना पैनिक ना करें और अपने आप को इतना ओवरबर्डन ना फ़ील करवाएं कि जी मैंने सारे काम भी करने हैं, मैंने एक छोटे बच्चे को भी संभालना है। मेरी अम्मी कहा करती थी जब ज़ैनब छोटी थी, वो रात को सोती नहीं थी, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे इस तरह सोती थी। तो दिन में मैं सारा काम करती रहती थी और रात में उसके साथ जागती भी थी, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि बेटा जब ये सोती है ना, आप भी सो जाया करो। मैं मामा को ये कहती थी, मामा ये कैसे हो सकता है, ये जब सोती है तो मुझे लालच होता है मैं कोई कपड़े प्रेस कर लूँ, कोई खाना बना लूँ, कोई मैं काम कर लूँ। तो मामा कहती थी कि नहीं बेटा जब ये सोती है ना, क्योंकि आपको भी सोने का टाइम इतना नहीं मिलता, आप भी सो जाया करो। तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरी गलतियाँ हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं अक्ले कुल हूँ या मैं एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हूँ। मैंने अपनी गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं और उनसे मैंने सीखा है और मैंने ख़ुद को इम्प्रूव किया है। सो कोशिश करें कि आप भी, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो कामों को सर पे सवार ना करें, उनका मदरहुड एंजॉय करें। मैंने ज़ैनब फ़ातिमा का मदरहुड नहीं एंजॉय किया, मुझे लगता था ये एक सज़ा है। ज़ावियार और इज़ा का मैंने मदरहुड एंजॉय किया, उनके साथ लाडियाँ भी करती हूँ, खेलती भी हूँ और पैनिक भी नहीं होती, ठीक है गंद पड़ा है कोई बात नहीं कर लूँगी। तो इस तरह करके मैंने अब ओवर द टाइम मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, अपनी सोच को, अपने बिहेवियर को, अपने कामों को, अपने टाइम टेबल को मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज किया है। सो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेडीज़ जो हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करती, मैं ख़ुद नहीं करती, बहुत कम। मैं दुनिया के सारे काम कर सकती हूँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी में मैं थोड़ी नहीं, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डल हो जाती हूँ। बहुत मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वॉक पे चलते हैं, ये कोई एक्सरसाइज कर लें, सिटअप्स लगा लें, कुछ भी, तो मैं वहाँ पर आकर थक जाती हूँ। ये मेरी कमी है, ये मेरी जिसे कहते हैं ना मेरा सबसे बैड पॉइंट मेरी पर्सनैलिटी में ये है। तो जो कि मैं कोशिश तो करती हूँ, इस बारे में सोचती भी हूँ और कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कभी कर भी लेती हूँ। सो इसमें ये है कि आप भी कोशिश करें, मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगी कि अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाऊँ। उसके बाद अपनी डाइट को अच्छा बनाएं, कोशिश करें हेल्दी डाइट लें। जैसे हेल्दी डाइट का से मुराद मेरी ये है कि कोशिश करें कि दिन में एक दफ़ा एग का इस्तेमाल और लाजमी करें, सैलड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल दिन में ज़रूर करें। बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके सिर्फ सैलड्स खाने और फ्रूट खाने से ही सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया और पाइल्स इवन हो गया और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसमें यह है कि कोशिश करें अपने खाने में सैलड, दही, जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसमें अपना रायता सैलड लाजमी बनाएं ताकि आपका इंटेक सैलड का हो जाए और वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा लेमन का इस्तेमाल करें, चाहे वो सैलड में डाल लें, चाहे वो वैसे नींबू पानी पी लें, चाहे वो आप गर्म पानी में लेमन डाल के पी लें, तो उसका इस्तेमाल लाजमी करें। दूध कोशिश करा करें कि कंज्यूम करने की कोशिश करें। हम लेडीज़ को दूध की बहुत ज़रूरत है, हम नहीं पीती, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरह अपनी हेल्थ में ना कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो हैं आप जो कर सकती हैं, जो पॉसिबल है, वो एटलीस्ट ज़रूर करें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, मैं ज़ैनब फ़ातिमा के टाइम पे बिल्कुल हेल्दी ईटिंग नहीं करती थी, ना मैं सैलड्स खाती थी, ना मैं फ्रूट्स तो मैं खाती नहीं थी, सैलड तो चले मुझे फिर भी पसंद था, लेकिन फ्रूट्स, दूध, ड्राई फ्रूट ये मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब मैं इस्तेमाल करती हूँ। दैट्स वाई मुझे इतनी मेडिसिन की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अपने इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें कर भी रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स जो हैं अपने वो लाजमी लें, जिसमें कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम हो गया और आपका आप कोई भी आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।
एनीवेज़ यहाँ पर मेरी पैकिंग जो है वो अनपैकिंग सॉरी वो डन हो गई थी और मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे। कुछ घर में पहले जो उतार के गए थे वो पड़े हैं, तो ये मैंने लॉट बना दिए थे वाइट कपड़ों का, ब्लू कपड़ों का, और ये हैंड वॉश वाले कपड़े हैं जो बिल्कुल नए हैं लॉन के ना, तो ये मैं हाथ से धोऊंगी। और उसके अलावा बेडशीट्स हैं, और अभी मैंने कुछ बेडशीट्स चेंज करनी है ऊपर वाले बेड की भी, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। मैं फिर तभी करूँगी, अभी ये होल है जितनी गंदी होनी है। वैसे इसको बिछे हुए काफ़ी दिन हो गए। कपड़े जो हैं वो मैंने लॉट लगा दिया था, और इसी तरह मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़े वॉश भी कर लिए थे। और बच्चों ने, क्योंकि मैंने भिंडी बनाई हुई थी आज, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं क्विकली बना लूँ। तो मैं जब ऊपर काम कर रही थी तो उसके साथ ही मैं नीचे गई, मैंने चिकन मंगवाया, और चिकन में मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे सॉसेज होती हैं, सोया सॉस, विनेगर, हॉट सॉस, वो नमक, मिर्च, हल्दी, बेसिक से मसाले वगैरह डालकर तो मैंने चिकन को हल्का सा मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद जाकर मैं चूल्हा चलाई थी, एक पॉट में मैंने इसको चिकन को रख दिया था, और ये फिर जिसे कहते हैं स्टीम टाइप होता रहा, या आप इसको कुक कह लें, होता रहा। तो मैंने बच्चों के लिए रात के खाने के लिए फिर मैंने ये चिकन बना लिया था, साथ मैंने उनको फ्राइज़ बना के दे दी थी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।